जोर से हालेलुया। एक कहानी से मैं आपको उत्साहित करूंगी। एक छोटा बच्चा है और उसके घर के पीछे एक मैदान है खेलने के लिए। वहाँ पर गार्डन भी है, वहाँ पर मैदान भी है और वो बच्चा रोज जाता है खेलने के लिए। क्या बच्चों को खेलना पसंद है? मैं जानती हूँ सबको पसंद है। जब हम बचपन में थे तो हम सबको खेलना बहुत पसंद था, है ना। और बच्चों, वो लड़का खेलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता और वो उस मैदान में जाता अपनी साइकिल को लेकर और साइकिल पूरा राउंड उस ग्राउंड का लगाता और वो बहुत खुश रहता कि यार मुझे अब खेलने के लिए जाना है। और वो बहुत ही एक्साइटेड होता क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं खेलने के लिए। अगर पढ़ाई के लिए बोले तो मुंह उदास हो जाता है। अगर पेरेंट्स ने कहा बच्चों पढ़ाई करनी है, प्लीज़ मम्मी 5 मिनट और खेलने दो। ऐसा होता है आपके साथ में? मेरे साथ होता था, मैं बहुत खेलती थी। वो बच्चा खेलने के लिए जा रहा है, बट वहाँ पर उस मैदान में एक कॉर्नर है जहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर है। और जब वो साइकिल चलाता तो जब वो साइकिल को बेंड करता तो डेली उस कॉर्नर से टकरा कर गिर जाता और वो बहुत ज़्यादा निराश होता कि जब भी वो साइकिल में बैंड करता है वो साइकिल से वो पत्थर टकरा जाता है और वो गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है। और वापस वो घर आता है और खिड़की से देखता है उस पत्थर को और सोचता है कि कैसे इसको हटाऊं। और वो उसके माइंड में एक आइडिया आता है। बच्चे बहुत जल्दी से क्या करते हैं, क्विक एक्शन करते हैं, जो सोचते हैं तुरंत कर लेते हैं उसे। सपोज उनके सामने यहाँ पर टॉफ़ी रखी है, किसी बच्चे को दिखेगा, उसे ये रहता है कि सबसे पहले मैं ही उठाऊंगा इसे, और तुरंत उसे उठाकर चलते बनते हैं, है ना। तो क्या होता है कि वो लड़का खिड़की से देखता है उस पत्थर को और उसके माइंड में आता है कि मैं क्या करूँगा, इसे धक्का दूंगा और ये हट जाएगा। और तुरंत से दौड़ कर जाता है ग्राउंड में और उस पत्थर को धक्का लगाता है। आप बताइए क्या हुआ होगा? क्या उसने उस पत्थर को हिला सका? नहीं, क्योंकि वो बच्चा है, वो पत्थर बड़ा है, वो उसे नहीं हिला सकता। उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो उसे हिला सके। और फिर उदास होकर आता है अपने घर वापस और फिर उदास बैठा रहता है। उसके माइंड में आता है कि ये पत्थर कैसे हटेगा, कैसे हटेगा, कैसे मैं इसे हिला पाऊंगा। और तब उसको एक बात ध्यान आती है कि उसके डैडी, उसके पापा, वो बड़े हैं, स्ट्रांग हैं और वो उस पत्थर को हटा सकते हैं। तुरंत उसके माइंड में ये बात आती है और वो तुरंत से अपने पापा के पास में जाता है और कहता है कि पापा, उस ग्राउंड में एक कॉर्नर में पत्थर है, उसे हटाना है, क्योंकि जब भी मैं खेलता हूँ मुझे इससे चोट लगती है। ये एक बैरियर है मेरे सामने, मैं साइकिल चलाता हूँ, इससे टकराता हूँ और गिर जाता हूँ। और उसके पापा ने कहा, बेटा बस इतनी सी बात, आप मुझसे पहले कहते तो मैं आपकी हेल्प करता। और पापा ने उसे बताया कि बेटा, हमारे घर में एक ऐसा वेपन है, एक ऐसी मशीन है जिससे हम इस पत्थर को इजीली हटाकर साइड रख सकते हैं। चलो मैं तुम्हें इस मशीन को चलाना सिखाता हूँ। पापा और बेटा दोनों जाते हैं और वो मशीन को निकालते हैं और पापा बोलते हैं कि बेटा इसे ऐसे चलाना है, इस पे ये बटन क्लिक करना है, वो उसे उठाएगा और उसे साइड रख देगा। और बच्चा बड़ा खुश होता है कि वाओ, हमारे पास तो वेपन है, हमारे पास तो वो मशीन है जिससे कि हम हटा सकते हैं। और पापा भी बैठते हैं गोदी में, उस बच्चे को बैठाते हैं, उस बटन को दबाते हैं ग्राउंड में जाकर और उस मशीन से उठाकर उस पत्थर को साइड रख देते हैं। और बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं है, बहुत खुश कि वाओ, ये पत्थर हट गया है, अब चोट नहीं लगेगी, अब मैं साइकिल जो बैंड करूँगा वो बहुत अच्छे से बैंड करके लेकर आऊँगा। वो बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ। यहाँ पर
4 बातों को हम देखते हैं इस स्टोरी में। इस कहानी में डैडी हैं, इट मीन्स पापा हैं। इस कहानी में बच्चा है। इस कहानी में एक वेपन, एक मशीन है, और इस कहानी में एक पत्थर है। डैडी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो बच्चा और कोई नहीं, आप और मैं हैं। और वो मशीन, वो वेपन परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और वो पत्थर, वो पहाड़ है, क्योंकि बच्चे के सामने वो बड़ा सा पत्थर भी पहाड़ की तरह लगेगा। तो वो पहाड़ है जिसे हटाना उसके लिए मुश्किल है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो पहाड़ों को हटाने के विषय में है। ये वाले पहाड़ों को हटाने की बात मैं नहीं कर रही हूँ। आपके लाइफ में, हर एक व्यक्ति के जीवन में जो पहाड़ हैं, बहुत हार्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पहाड़ बनकर वो आपके जीवन में मानो कि उन्होंने क्या कर लिया है, घर कर लिया है, उसे हटाना, उसे दूर करना बहुत मुश्किल जान पड़ता है। परंतु मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूँगी कि आज हम कुछ सिद्धांतों को, कुछ प्रिंसिपल्स को सीखने जा रहे हैं, जिसके द्वारा हम उन माउंटेन्स को, उन हार्ड पत्थर को अपने जीवन से हटा पाएंगे। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? अपने पड़ोसी से कहें, टर्न टू योर नेबर, अपने पड़ोसी, बगल पड़ोसी से कहें, आपके पहाड़ आज हटने वाले हैं। आपके पहाड़ आज हटने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। तो आज हम इस कुछ सिद्धांतों को, जो कि मैंने अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया, ये मैं आपको जो कहानी बता रही हूँ, ये बहुत पावरफुल है। इसे अगर हम पर्सनली लेंगे तो हम इसके बड़े कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे। और सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप और मैं मसीह हैं तो हमारा परमेश्वर के वचन के पीछे एक एक सिद्धांत को सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम उन सिद्धांतों को सीखेंगे तो हमें एक राइट वे नज़र आएगा। परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है, ज्योति, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इट मीन्स परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड इज अ लाइट। ये वचन एक किताब लग रही है नॉर्मल, बट ये आपके लाइफ की हिस्ट्री को चेंज करने का पावर रखता है। हालेलुया। इस वचन ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने जब मसीह को जाना तो एज 17, मात्र 17 साल की उम्र में मैंने मसीह को जाना। और जब मैंने जाना और इस वचन को मैंने पढ़ा तो उसने मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय और 23 पद। मार्क चैप्टर 11 वर्स 23। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगी, आप लोग सुनेंगे बड़े ध्यान से। मैं तुमसे सच कहता हूं। अब परमेश्वर झूठ तो कहता नहीं, परमेश्वर कहता है यहाँ पर, मैं तुमसे सच कहता हूं। एक दूसरे से कहें, सच, सच। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमेन। हालेलुया। आपको पता, आमेन और हालेलुया, ये जो वर्ड है इतने पावरफुल हैं।
आपने देखा होगा कि जब भी कोई परमेश्वर का वचन आता है, इन 2 दिनों में आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी बात जब परमेश्वर के वचन से निकल कर आती है, मैं उस पर रिस्पॉन्स करती हूँ, आमीन और हालेलुया बोलकर। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर रिस्पॉन्स नहीं करते, इट मीन्स हम परमेश्वर के वचन के साथ सहमत नहीं हैं। इसलिए बोला जाता है आमीन और हालेलुया। किसी ने मुझे बताया, मैंने पूछा, जब मैंने मसीह को जाना, क्या मतलब है आमीन का, क्या मतलब है हालेलुया का, क्यों लोग चिल्लाते हैं, क्या है इसके पीछे रीजन, लोग क्यों बोलते हैं। वहां से पास्टर वचन बोल रहा है, यहाँ से हालेलुया चिल्ला रहे हैं, यहाँ से आमीन चिल्ला रहे हैं, क्यों, व्हाई, ये सवाल मेरे मन में आया। और जब हमारे पास्टर ने हमें बताया कि आमीन जब बोलते हैं तो हाँ, ऐसा ही मेरे साथ होगा, हालेलुया बोलते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, मैंने बोला वाह, ये कितना पावरफुल है। इट मीन्स स्वर्ग से परमेश्वर का वचन आपके कानों तक पहुंचा और आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, आप उसके साथ सहमति नहीं है, इट मीन्स वो आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। पर जब कहते हैं कि आप चंगे हो जाएंगे और आप बीमार हैं और आप कहते हैं आमीन, तो परमेश्वर का वचन आपको चंगा करता है। पर जब आपसे कहा जाता है कि आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे और आप कहते हैं आमीन, तो ऐसा ही आपके साथ में होने लगता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के रिस्पॉन्स करने वाले बने। मैं बहुत रिस्पॉन्स करती हूँ क्योंकि परमेश्वर का एक एक वचन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे फ्रीली बाइबल पढ़ सकते हैं, फ्रीली। पर मेरे लाइफ में एक ऐसा समय था जब मुझे वचन भी पढ़ने के लिए नहीं मिलता था। वचन की भूख क्या होती है, इसे मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। ऐसी ही बाइबल मैं छुपा कर अपने घर लेकर जाती और मेरी डेली चेकिंग होती। मेरी मम्मी चेक करती, कहीं इसने बाइबल तो छुपा कर ये लेकर नहीं आई। चेकिंग होती और उनके पास वो बोलते कि ये बाइबल लेकर आई है, और वो बाइबल मुझसे ले ली जाती। मैंने बोला प्रभु, क्या मैं इस लायक भी नहीं कि मैं तेरे वचन को पढ़ सकूं, कि तेरे वचन को मैं सीख सकूं, क्या लिखा है तेरे वचन में। और मुझे बहुत भूख रहती थी कि मैं परमेश्वर का वचन पढूं, वो क्या कहता है, मैं उसकी बातों को सुनूं। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि मुझे मिलता नहीं था। और सब लोग कहते थे कि इसका तो ये तो ईसाई बन गई है, इसका तो लोगों ने धर्म चेंज करा दिया है, किसी ने इस पर जादू टोना कर दिया है। सब मुझे ये कहते थे, सब बोलते हैं ये तो पागल हो गई है, ऐसा बोलते थे। पर मुझे पता था कि मैंने किसको जाना है। हालेलुया। मुझे पता चला उसकी वैल्यू, कि जिसे मैंने माना है वो जीवित है, उसमें मुर्दे को जिलाने की सामर्थ्य है, उसमें जीवन देने की सामर्थ्य है, उसके पास सब कुछ है। जब मैंने जाना तो आज आपके सामने खड़ी हूँ। हालेलुया। और सच में जब हम रिस्पॉन्स करते हैं, अगर आपके लिए यहाँ से वचन ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो बदले में आपका रिस्पॉन्स परमेश्वर के वचन के साथ होना चाहिए। मरियम के पास स्वर्गदूत गया, जैसे कल परमेश्वर के दास ने बताया कि मरियम के पास स्वर्गदूत कहा, उसने कहा परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। ऐसा ही आपके पास जब परमेश्वर का वचन आता है तो आपको कहना है कि परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में कार्य हो। हालेलुया। तो आज हम जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं, वो हमें इस बारे में जोर देती है, बल देती है कि जो हमारा विश्वास, जो हमारा अटूट विश्वास परमेश्वर पर है, उस अटूट विश्वास के द्वारा जो असंभव लगने वाली चीज़ें हैं,
जो बाधाएं और जो रुकावटें हैं, हमारा वो अटूट विश्वास उन्हें दूर करने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु का वचन इस शिक्षा को हमें देता है, इन शिक्षाओं को हमें सिखाता है। और पहला सिद्धांत हम सीखेंगे वो है विश्वास। अब आप बोलेंगे कि विश्वास, ये तो बहुत कॉमन है, सभी तो विश्वास करते हैं, मैंने भी किया, आपने भी किया, सब ने किया। विश्वास, ये विश्वास बोलने के लिए छोटा सा शब्द है, पर विश्वास एक ऐसी चाबी है जो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्यों को कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य है, परमेश्वर का जो किंगडम है, परमेश्वर के जो लोग हैं, वो विश्वास के द्वारा पहचाने जाएंगे और विश्वास के द्वारा परमेश्वर के राज्य में कार्य होता है। क्या ये मैं बात सही कह रही हूं? क्या आप इसके साथ सहमत हैं? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में विश्वास के द्वारा कार्य होता है। यदि आपके पास इतना सा भी विश्वास है, छोटा सा विश्वास है, राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, तो आप बड़े बड़े कामों को कर लेंगे। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। और सच में यदि आज इस विश्वास को किस प्रकार अपने जीवन में मेंटेन करना है, यदि हमने सीख लिया, तो हम परमेश्वर के राज्य में जो कुछ भी विश्वास के द्वारा पाया जाता है उसे हासिल कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। एक जगह वचन में लिखा है, इब्रानियों 10 में और उसके 38 में लिखा हुआ है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। वचन इस बात को कहता है कि मेरा धर्मी जन कौन है? आप हैं, मैं हूं, जिसने यीशु के नाम पर विश्वास किया है, जिन्होंने यीशु को क्या किया है? अपने उद्धारकर्ता के रूप में क्या किया है? एक्सेप्ट किया है, ग्रहण किया है, उसे अपना मान लिया है। उनके लिए प्रभु कहता है कि वो विश्वास से जीवित रहेगा। क्या परमेश्वर ने कहा कि धर्मी जन प्रार्थना से जीवित रहेगा? नहीं, परमेश्वर का राज्य विश्वास पर आधारित है। हालेलुया। आप और मैं विश्वास से जीवित रहेंगे। हम में से हर एक जन ने विश्वास किया। क्या आपने विश्वास किया? यस, आपने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा आपने उद्धार को पाया। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा लिखा है कि आपने, जब आप यीशु में प्रार्थना करने के लिए आए और आपने उद्धार पा लिया, या फिर आप सिर्फ यीशु को देख रहे हैं और आपने उद्धार पा लिया। नहीं, लिखा है कि आपने विश्वास के द्वारा क्या पाया है? उद्धार पाया है। आपने, मैंने, हम सब ने विश्वास के द्वारा क्या पाया है? उद्धार पाया है। और आज जब हम यहाँ पर खड़े हैं, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने यीशु पर विश्वास किया और यीशु ने मुझे उद्धार दिया, यीशु ने मेरे गुनाहों को माफ़ किया। मुझे तो नहीं दिखा कि यीशु ने मेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया। क्या आपने देखा अपने गुनाहों को माफ़ होते हुए? किसी व्यक्ति ने अपने गुनाहों को माफ़ होते हुए देखा है? नहीं। पर क्या है जो आपको इस बात का कंफर्मेशन देती है कि आपके पाप क्षमा हो गए? क्या है वो बात? वो है आपका विश्वास। ये कंफर्मेशन है कि आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। हालेलुया। कंफर्मेशन ये है कि आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं। ये विश्वास के द्वारा कंफर्म होता है। आपने, मैंने बहुत ज़्यादा गुनाह, बहुत ज़्यादा गलत काम किए हैं और किए थे, परंतु फिर भी यीशु ने हमें माफ़ किया क्योंकि हमने परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास किया। परमेश्वर के एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हमने क्या किया? विश्वास किया। और जब विश्वास किया
तो आज उद्धार पाया है और विश्वास किया, तभी ये मंडली यहाँ पर बैठी है। अदरवाइज ये मंडली गेट के बाहर भी हो सकती थी यदि वो विश्वास नहीं करती। हालेलुया। आपने विश्वास किया है, इसीलिए आप सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर बैठने के लिए तैयार हैं। इतनी भूख और प्यास है, ये विश्वास के द्वारा हुआ है। आमेन, हालेलुया। सच में क्या एक मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है? एक सवाल उठता है कि क्या एक मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है? सब साइलेंट हो गए। कर सकता है। कैसे? क्या अपने अच्छे कामों से? चलिए एक खूबसूरत बात परमेश्वर के वचन में ही देखते हैं। प्रभु का वचन कहता है, इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। हालेलुया। यस, वचन बता रहा है कि परमेश्वर को विश्वास के बिना हम प्रसन्न नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है। यदि आपके अंदर फेथ नहीं है, यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है, तो आप यीशु को प्रसन्न नहीं कर सकते। पर मैं एक बात से आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, मैंने यीशु को खुश किया है, मैंने यीशु को प्रसन्न किया है। क्या इसलिए कि मैं बहुत अच्छी हूँ, या मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, या फिर मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, या फिर मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, या फिर मैं बहुत अच्छी हूँ? इसलिए नहीं, परंतु इसलिए कि मैंने यीशु पर विश्वास किया। इसलिए उस विश्वास के द्वारा मैंने उस जीवित परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और खुशखबरी की बात यह है कि आप लोगों ने भी यीशु को खुश किया है, प्रसन्न किया है अपने विश्वास के द्वारा। हालेलुया, आमेन। सच में यदि आज आप विश्वास करने वाले लोग हैं, आपने परमेश्वर को खुश किया है। हम लोग देखते हैं दुनिया में लोग खुदा को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। बहुत कुछ अपने शरीरों को ताड़ना देते हैं, अपना नुकसान करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर हम अपने शरीरों को कष्ट देंगे तो खुदा खुश हो जाएगा। परंतु आप और मैं कितने सौभाग्यशाली लोग हैं, आप और मैं कितने प्रीशियस लोग हैं। कुछ नहीं किया, बट 2 शब्द विश्वास किया, विश्वास किया और यीशु खुश हो गया। हालेलुया, आमेन, आमेन। ये बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात है। आपके चेहरे में आपका विश्वास नजर आना चाहिए। आपके चेहरे में इस बात की खुशी नजर आनी चाहिए कि आप यीशु के हैं। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर सिंहासन पर विराजमान है, वो आपका दोस्त है। खुशी नहीं होगी आपको? एक समय ऐसा था मेरे जीवन में जब मेरा इतना विरोध हो रहा था, बहुत ज़्यादा विरोध, इतना ज़्यादा विरोध कि बहुत मार पिटाई भी हो गई। और मुझे बोला क्या तुम्हें यीशु चाहिए कि तुम्हें परिवार चाहिए? मैंने कहा मुझे यीशु चाहिए। और सच में तब यीशु ने मेरे जीवन में कार्य किया और आज मैं आनंदित होकर कह सकती हूँ कि मैं यीशु की हूँ। जब मैं दर्द में थी, जब मैं तकलीफ में थी, जब सबने मुझे छोड़ दिया, कोई मेरे साथ नहीं था, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत के अंत तक तेरे साथ में हूँ। हालेलुया। ये मेरे लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके सामने बांटना चाहती हूँ। कोई हो ना हो, कोई आपकी देखभाल करे ना करे, कोई आपके साथ खड़ा हो ना हो, पर आपका यीशु, आपका खुदा आपके साथ खड़ा है। आमेन। एक बार
ऐसा हुआ कि हम लोग उड़ीसा राउरकेला मीटिंग में थे और वहाँ पर 4000 की भीड़ थी और ये मेरे लाइफ की फर्स्ट मीटिंग थी जब मुझे इतने सारे लोगों के सामने खड़े होकर प्रार्थना करना था। और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, घबराई हुई थी कि प्रभु कैसे खड़ी होंगी मैं वहाँ पर, क्योंकि मैं हमेशा मेरा ये होता था कि कोई मुझे प्रार्थना के लिए ना बोले, पीछे रखो बस, मुझे कोई बस पीछे से मैं प्रार्थना करूँगी, ऐसा रहता था हमेशा, पीछे पीछे पीछे। पर खुदा ने बोला बेटा तुम आगे 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 और आगे हो जाओ। तो सच में जब मैं वहाँ पर थी और मैं डर रही थी तो मैंने देखा, मैंने अपनी आँखों को बंद किया कि पिता यीशु मैं कैसे वहाँ पर खड़ी होंगी। और मैं देखती हूँ एक बहुत बड़ा व्यक्ति वो मेरे हाथ को पकड़कर मुझे स्टेज में लेकर जा रहा है और कह रहा है कि मैं तेरे साथ में हूँ, तुझे सिर्फ खड़ा होना है, युद्ध तेरा नहीं परंतु मेरा है। हालेलुया। और मैं वहाँ पर खड़ी हुई और अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने वहाँ पर किए। सच में ऐसा परमेश्वर है, चलते फिरते उठते बैठते हम उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं यीशु के स्पर्श के, बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। और मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपका विश्वास ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अपनी लाइफ में आपके विश्वास को उतरने दें। आपका विश्वास आपको ब्लेसिंग दे सकता है, आपका विश्वास आपको सक्सेस दे सकता है, आपका विश्वास आपको एक बहुत बेहतर जीवन दे सकता है, आपका विश्वास आपके बच्चों को गलत रास्ते से सही रास्ते की ओर लेकर आ सकता है, आपका विश्वास आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आ सकता है, आपका विश्वास मुर्दों को जिला सकता है। आमीन। आपने यहाँ पर मिरेकल होते हुए देखा, ये विश्वास के द्वारा हुआ। मार्था का भाई लाजर कब्र में है, बदबू आ रही है, मतलब डेड बॉडी सड़ चुकी है। और यीशु मसीह मार्था के पास आते हैं, हे मार्था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। और हम क्या देखते हैं, 4 दिन का मुर्दा लाजर कब्र में से बाहर आ गया और परमेश्वर के नाम की महिमा हुई। प्रभु ने एक बात को कहा, मार्था यदि तू विश्वास करेगी। और वो कहती हाँ प्रभु मुझे पता है कि मेरा भाई जी उठेगा पुनरुत्थान के दिन। पर वो नहीं जानती थी कि वो उसी समय की बात यीशु कर रहा है। उसने हाँ प्रभु मुझे विश्वास है मेरा भाई जी उठेगा, और उसका भाई जी उठा। हालेलुया। ये आपको लगता है कि कैसे ये सुपरनैचुरल थिंग्स होंगी, कैसे होंगी? होगा आपके विश्वास के द्वारा। आमेन। जो आपकी आंखों ने कभी नहीं देखा, आपने कभी नहीं देखा, वो परमेश्वर विश्वास के द्वारा आपको दिखाएगा। लिखा है वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। विश्वास से चलें, रूप को देखकर नहीं, सिचुएशंस को देखकर नहीं। जब मेरा बेटा एरन, मेरा पहला बेटा मेरे पेट में था और डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये बेटा अपंग पैदा होगा, और क्योंकि उससे पहले मेरा एक मिसकैरेज हुआ था, उस मिसकैरेज होने के बाद मुझे कुछ मेडिसिन दी गई थी, मेडिसिन का जो असर था वो पेट में था, और उसी दौरान मैंने कंसीव भी कर लिया। और डॉक्टर ने कहा अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हो और आप इस बच्चे को क्या कर दो, अबॉर्ट कर दो, इस बच्चे को मत रखो। जिंदगी भर एक अपंग बच्चे के साथ जीना अभी के दुख से बेहतर है ना? क्योंकि ये दुख जो अभी आपको होगा इससे आप क्या हो जाओगे, रिकवर हो जाओगे, डॉक्टर का ये कहना है। पर जिंदगी भर एक अपंग बच्चे को कैरी करना ये आपके लिए जिंदगी भर का दुख है। मैं और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और हम ये कहते हैं कि प्रभु तू जो बनाता है
बेस्ट बनाता है। हम डॉक्टरों से वहीं हम लोग उन लास्ट मुलाकात हुई और हम वहाँ से घर आ गए और 9 महीने तक हम सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे, क्योंकि हमें विश्वास था हमारा परमेश्वर पहले तो सब कुछ अच्छा बनाता है, पर अगर नहीं भी बनाएगा तो भी हम इसे रखेंगे। 9 महीने बाद जब एरन दुनिया में आता है तो बिल्कुल परफेक्ट था, उसके हाथ पैर बिल्कुल नॉर्मल, बहुत एक्टिव बच्चा, और वो हमारे जीवन की ब्लेसिंग है। जब वो हमारे जीवन में आया हमारे फाइनेंस के सोर्सेस खुल गए और सच में हम लोग दिन प्रतिदिन अपने जीवन में आगे बढ़ते गए अपने बच्चे के आने से। यदि उस दिन हम डॉक्टर्स की बात को सुनते और विश्वास नहीं करते तो एरन द ब्यूटीफुल ब्लेसिंग हम अपने जीवन में खो देते और आज यहाँ पर भी नहीं होते। तो विश्वास लिखा है एक जगह, विश्वास की बात लिखी, बहुत ही अच्छा लिखा है वहाँ पर कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। अनदेखी, नहीं देखा होगा, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। शायद आप काफ़ी टाइम से प्रमोशन के लिए प्लान कर रहे हो, ट्रांसफ़र के लिए प्लान कर रहे हो, कुछ हायर पोस्ट के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, मिनिस्ट्री के लिए आपका फोर्स बहुत ज़्यादा है, बट नो रिजल्ट। परंतु प्रभु कहता है अनदेखी बातों का प्रमाण, यदि आप विश्वास कर लेंगे कि मैं बढ़ूंगा, मेरी सेवकाई ब्लेस्ड होगी, मेरी जॉब ब्लेस्ड होगी, मेरी लाइफ में अच्छा होगा, यदि ये विश्वास आपका प्रभु के वचन में है तो परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा सक्सेसफुल करेंगे। हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल बाइबल में सारा और अब्राहम, सब जानते हैं, बुजुर्ग थे वो। मेडिकल साइंस इस बात को बिल्कुल नहीं मानती है कि 100 और 99 साल में कोई प्रेग्नेंट हो सकता है या फिर बच्चे को जन्म सकता है। मेडिकल साइंस बिल्कुल नहीं बताती इस बात को, बट जहाँ मेडिकल साइंस फेल है वहाँ हमारे यीशु की रिपोर्ट सबसे ऊपर है। हालेलुया। और उनको ऐसी अवस्था में, जब लिखा है सारा के विषय में कि उसकी जो गर्भ की अवस्था थी बहुत ही क्या थी, दयनीय थी वो, पर उसने गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई विश्वास के द्वारा। हालेलुया। और अब्राहम और सारा ने संतान को बुढ़ापे में पाया। ये विश्वास दिखा सकता है। सच में आपका विश्वास आपको वो दिखा सकता है जो आपने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, सच में। और विश्वास जो आपको सब कुछ दे सकता है। अब विश्वास, ये सिद्धांत हमने सीख लिया। पहला सिद्धांत हमने सीखा कि हमें क्या बरकरार रखना है, अपना विश्वास। क्या विश्वास को बरकरार रखने के लिए आप लोग तैयार हैं? क्या इस सिद्धांत को आपने सीख लिया है? हालेलुया। अब कुछ है जो आपके विश्वास के अगेंस्ट में काम करता है। विश्वास तो आपको सब कुछ दे सकता है, पर जो ये विरोधी है ना, वो डिसीवर, वो विरोधी आपसे सब कुछ लेने के लिए तैयार है। उसे पता है कि यदि ये विश्वास करेगा तो ये बड़े बड़े काम करेगा, यदि ये लड़की विश्वास करेगी तो ये परमेश्वर के कार्यों को करेगी, यदि ये विश्वास करेगी तो ये डीएम की पोस्ट में नियुक्त हो जाएगी। ये उसे पता है और वो बहुत बौखलाता है जब एक विश्वासी क्या करता है, विश्वास करता है, विश्वास में स्थिर रहता है। वो उसके विश्वास को कम करने के लिए एक वेपन को इस्तेमाल करता है, उसे कहते हैं डाउट, संदेह। कई बार लोग विश्वास कर लेते हैं। कल यहाँ पर बहुत सारी चंगाइयाँ हुई हैं और उन्हें विश्वास किया, वो चंगे हो गए। कई बार दुष्ट उनके कानों में आकर कहता है, क्या सच में तुम चंगे हुए हो? क्या सच में यीशु ने ऐसा काम किया है? दोबारा चेक करो, देखो वहां पर दर्द हो रहा है, चेक करो वहां पर दर्द हो रहा है। यह है संदेह।
डाउट, परमेश्वर के फेथ के अगेंस्ट में काम करने वाला, वो है डाउट, संदेह। और इस वेपन को यदि आपने अपने जीवन में थोड़ी सी भी जगह दे दी तो आपके जीवन में वो कार्य करेगा। और लिखा है संदेह करने वालों के लिए वचन लिखा है, वचन कहता है याकूब उसका पहला उसके 6 में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। क्या आपने कभी समुद्र की लहरों को स्थिर देखा है? कभी वो उधर उछलेंगी तो कभी वो उधर उछलेंगी, है ना। उनका डायरेक्शन क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। और ये जो डाउट है ना, ये बिल्कुल लिखा है कि संदेह बहुत छोटा सा है, पर ये छोटा सा जो है ना, ये आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए इतना सा भी काफ़ी है। आप अगर दूध में इतनी सी भी दही डाल देंगे तो काफ़ी है, वो दही ही उसे बनाएगा। दूध में इतनी सी भी दही डाल देंगे तो वो उसे दही बना देगा, क्योंकि इतना सा भी काफ़ी है। ऐसे ही डाउट आपके विश्वास में आपको बढ़ने से रोकने का हथियार है। इसलिए जब कभी आपके जीवन में संदेह आए, डाउट आए, तुरंत परमेश्वर के वचन को कहें। परमेश्वर का वचन कहता है कि संदेह नहीं, विश्वास कर। आमेन, हालेलुया। जैसे हम इस बात को देख रहे हैं कि आपका विश्वास आपको ब्लेसिंग दे रहा है, सक्सेस दे रहा है, हीलिंग दे रहा है, डिलीवरेंस दे रहा है, उसी प्रकार आपका डाउट आपसे ब्लेसिंग को छीन रहा है, हीलिंग को छीन रहा है, सक्सेस को छीन रहा है, आपके कंफर्ट जोन से आपको नीचे लेकर आ रहा है, आपके अंदर डर को, एंजाइटी को उत्पन्न कर रहा है। इसलिए आज ही विश्वास में बढ़ें और डाउट को अपने पैरों के नीचे करें। हालेलुया। डाउट आपसे सब कुछ छीन सकता है और विश्वास आपको सब कुछ दे सकता है। अब आपको ये सिद्धांत सीखना है कि विश्वास में आपने कैसे स्थिर रहना है। और विश्वास, जैसे कि सिस्टर ने इस बात को बताया, स्टार्टिंग में हमने सुना, विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। आपका विश्वास सुनने से आएगा। जब आपका मन कमज़ोर हो, तुरंत उस समय वचन खोलें और उस वचन को पढ़ें। जब आप वचन को जोर से पढ़ेंगे, आपका कान सुनेगा और आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होने लगेगा। हालेलुया। तुरंत इस एक्शन को करें। जब डाउट आ रहा है कि तुम चंगे नहीं हुए, तुरंत परमेश्वर के वचन को उठाएं। प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। उस वचन को लेकर उस डाउट को भगाएं, कमांड करें उसे और वो चला जाएगा। हालेलुया। क्या आपने पहला सिद्धांत सीख लिया है? यस। अब हम बातचीत करेंगे दूसरे सिद्धांत पर। और आज बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स को ज़्यादा फोकस करते हैं, सल्यूशन को नहीं, प्रॉब्लम को। हम देखते हैं कि कई लोग आज कर्जे में हैं और कहते हैं कि जो कोई उन्हें मिलता है, यार मेरे ऊपर बहुत कर्जा है। कोई कहता है मेरे यहाँ दर्द है, मेरे बहुत दर्द है। कोई कहता है कि मेरे बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं, बहुत बिगड़ गए हैं। सिर्फ दिन रात सुबह शाम लोग उन्हें मिलते हैं और वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के विषय में बात कर रहे होते हैं। उनके साथ कुछ बुरा हुआ, उनके साथ कुछ धोखा हुआ, किसी ने फ्रॉड कर लिया, किसी ने धोखा दे दिया, वो सिर्फ उस बारे में बात कर रहे होते हैं कि इसने मुझे धोखा दे दिया, इसने मेरे साथ गलत कर दिया, मेरी सास ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मेरी बहू ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मेरे बेटे बहू ने मुझे छोड़ दिया, मेरे मम्मी पापा ने मुझे छोड़ दिया। वो सिर्फ इस बारे में बात कर रहे होते हैं। बट प्रभु का वचन एक बात को हमें बताता है,
और लिखा है नीति वचन उसका 18 अध्याय और 21 पद में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। कितना पावरफुल है ये वचन। लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। अब जो प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स 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 प्रॉब्लम्स, बट यदि वो उस जीव को सल्यूशन 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 में कन्वर्ट कर दे, तो लिखा है कि जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। आमीन। आज हम देखते हैं लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स, परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बात पर फोकस नहीं करते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। वो प्रॉब्लम्स के विषय में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा बच्चा तो बुद्धू है, ये पढ़ने में होशियार नहीं है, ये मुंह चलाता है, और आप उसके ऊपर उन गलत बातों को कह रहे हैं। वो बढ़ती चली जाएगी। यदि आप प्रॉब्लम्स को कह रहे हैं, वो बढ़ती चली जाएगी, वो बढ़ती चली जाएगी। आज से जब आप बातचीत करें तो अपने परेशानियों के विषय में नहीं, वरन उसके सल्यूशन के विषय में बात करें। हालेलुया। तो जब आपको लगता है कि आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो कहें प्रभु धन्यवाद कि हमारे बच्चे सुधर गए हैं। भले दिख रहा है आपको कि वो बिगड़ रहे हैं, दिख रहा है कि प्रमोशन नहीं हो पाएगा, दिख रहा है कि कर्जा नहीं जा पाएगा, दिख रहा है ये घाव बहुत पक रहा है, दिख रहा है ये दर्द बढ़ता जा रहा है, पर आप जीवन को बोलें, जीवन को बोलें, जीवन को बोलेंगे। जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। आमीन। यदि आप इस बात को देखते हैं, जब आप परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों से, पास्टर से, किसी दास से, किसी दासी से प्रार्थना कराते हैं, वो क्या बोलते हैं आपके ऊपर? जीवन को बोलते हैं, जीवन को बोलते हैं। वो प्रॉब्लम्स को नहीं, वो सल्यूशन को बोलते हैं। वो कहते हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, वो कहते हैं यीशु के नाम से इनके कर्जे चले जाएं, वो कहते हैं यीशु के नाम से इनके जीवन में कार्य हो। वो जीवन को आपके ऊपर बोलते हैं और वो जीवन आप जीने लगते हैं, क्योंकि जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। आमीन। हालेलुया। सच में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये सिद्धांत यदि आज आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आप उसके रिजल्ट को देखेंगे। आज से अप्लाई करना शुरू करें। कभी कभी लगता है कि मुंह से बोलें कि अरे ये तो बहुत गलत है, चुगली करने का मन करता है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा, कि यार इसने मेरे साथ बुरा करा, इसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, ऐसा करा। कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल करें। बहनों के अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है। सच में कंट्रोल करें अपने आप को, कभी किसी की बुराई ना करें। क्यों? क्योंकि आप जीवन को नहीं बोल रहे हैं, आप ऐसी बातों को बोल रहे हैं जो आपके अभिषेक को कम कर रहा है। इसलिए जीवन को बोलें, सल्यूशन को बोलें। कई बार मन करता है कि यार इसके बारे में गलत बोलें, उसी समय अपने मुंह को बंद कर लें, क्योंकि वचन कहता है कि जो कोई अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जीभ पर क्या करे? कंट्रोल करे, उस पर लगाम लगाए। यदि आप अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो अपने मुंह पर कंट्रोल करें। हालेलुया। और किसके बारे में बातचीत करना है आज से आपको? सल्यूशन के बारे में। उपाय, कैसे उपाय होगा इसके बारे में आपको बात करना है। सीख लिया दूसरा सिद्धांत? क्या है दूसरा सिद्धांत? कि अपने प्रॉब्लम के विषय में हमें बातचीत नहीं करनी है। हालेलुया। अब आते हैं हम मेन सिद्धांत में। ये बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल।
ये सिद्धांत है, जो तीसरा सिद्धांत है, अपने जीवन के हर एक पहाड़ से कहें। अपने जीवन के हर एक पहाड़ से कहें। हम शुरू में बोल रहे थे ना कि आपके जीवन के पहाड़ आज क्या हो जाएंगे? उखड़ जाएंगे। हालेलुया। और हम वचन को देखते हैं मरकुस 11 में और उसके 23 में लिखा है कि यदि कोई इस पहाड़ से कहे, इतना सा शब्द है, पर इस कहे शब्द में बहुत पावर है। ये हमें कमांड करना सिखाती है। ये कहना शब्द हमें अधिकार सिखाती है। और जब हम कहते हैं, हमारे कहने में बहुत ज़्यादा पावर है। और जब हम पहाड़ों से कहते हैं, आज आपके लाइफ में डिप्रेशन के पहाड़ हैं, बीमारियों के पहाड़ हैं, कर्जे के पहाड़ हैं, असफलता के पहाड़ हैं, निराशा के पहाड़ हैं, कमजोरी के पहाड़ हैं, निराशाओं के पहाड़ हैं। बहुत सारे पहाड़ आज हर एक के जीवन में पाए जाते हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं परेशान नहीं हूँ। क्या कोई ऐसा कह सकता है कि नहीं मैं परेशान नहीं हूँ? हर कोई ना कोई परेशानी से, कोई ना कोई माउंटेन, कोई ना कोई पहाड़ उसके जीवन में है। और आज परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि यदि हम उस पहाड़ से कहें उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो उसके लिए वो हो जाएगा। आमेन। ये बात हमें सिखाती है हमारे अथॉरिटी के विषय में, हमारे अधिकार के विषय में। क्या हम कमांड करते हैं? एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगी, आप बहुत क्लियरली इस बात को सीखेंगे। एक ट्रक वाला है और उसने क्या किया, एक लेडी को उसने ट्रक से धक्का देकर गिरा दिया और वो तुरंत वहाँ से क्या कर गया, निकल गया। बहुत सारे लोगों ने देखा कि इस ट्रक वाले ने इस लेडी को गिरा दिया और वो उसके पीछे दौड़े और उसको रोकने के लिए तैयार हुए। बहुतों ने उसे रोका, हाथ हिलाया, उसके आगे रहे, परंतु वो साइड से क्या हो गया, निकल गया। इतने में हम देखते हैं कि एक लड़का उसके ट्रक के आगे खड़ा होता है और उससे कहता है कि रुक जा, और ट्रक वाला तुरंत रुक जाता है। बहुतों ने उसे रोका, परंतु क्या ऐसी बात थी इस एक व्यक्ति में कि जिसने सिर्फ हाथ हिलाया और वो रुक गया? वो एक पुलिस ऑफिसर था। और पुलिस ऑफिसर को सरकार ने अथॉरिटी दी है। उसकी जो वर्दी है वो अधिकार को दिखाती है। हालेलुया। और वो तुरंत रुक गया। और ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी को अथॉरिटी दी है, अधिकार दिया है। हालेलुया। आपको और मुझे अधिकार मिला है, पर ये है कि ये ऐसा है कि एक राजा है और उसकी प्रजा है, पर राजा गूंगा है, तो क्या वो अधिकार कर पाएगा? नहीं। राजा यदि गूंगा है तो वो अधिकार नहीं रख सकता। वो सत्ता में बैठ तो सकता है, पर वो अपनी प्रजा को चला नहीं सकता, क्योंकि क्या है, वो गूंगा है। पर यदि राजा बोलने वाला है, तो यदि वो सिपाहियों को कहेगा इधर आओ, तो सिपाही आएगा, और उससे कहेगा उधर जाओ, तो सिपाही उधर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? अधिकार। हालेलुया। उसके पास अधिकार है। आज एक दूसरे को देखकर कहें, आपके पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने आज मसीही भाई बहन सब समझते हैं कि हम भी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, हम भी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। कई लोग बोलते हैं हमने प्रार्थना की पर कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। क्यों ऐसा?
बिकॉज वो अपनी अथॉरिटी को नहीं जानते हैं। राजा यदि गूंगा है तो वो नहीं अधिकार कर सकेगा, या राजा यदि बोलने वाला है तो वो अधिकार कर सकेगा। हालेलुया। तो आज से आपको अधिकार करना है और इस बात को कहें कि मैं एक अधिकारी हूं। कल परमेश्वर के दास ने कुछ सिखाया था आपको कि आप क्या हैं? शासक। हालेलुया, याद है सबको? इट मीन्स आप ध्यान से सुन रहे हैं। आप लोग क्या हैं? रूलर, शासक। और एक शासक क्या करता है? शासन करता है। एक अधिकारी क्या करता है? अधिकार करता है। बस ये है कि आपको आपका अधिकार पता होना चाहिए और आपके अधिकार की लिस्ट इसमें है। हालेलुया। आपको अधिकार को कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको समझाएगा। हालेलुया। और एक बहुत खूबसूरत अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 10 अध्याय 19 पद में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी भी वस्तुओं से तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। आमेन। अब परमेश्वर ने सांपों और बिच्छुओं को, इट मीन्स हर एक डार्कनेस, हर एक अंधकार के ऊपर क्या दिया है आपको? अधिकार। हर एक बीमारी के ऊपर आपको अधिकार दिया है, हर एक श्राप के ऊपर आपको अधिकार दिया है। जो कुछ इस पृथ्वी पर है उस पर आपको अधिकार दिया है, पर आपको पता ही नहीं है। यदि आपको पता है तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे। और आज आपके जीवन में इस अधिकार को इस्तेमाल करने का समय है। इस सिद्धांत को कि आज आपके जीवन में जो माउंटेन्स हैं उससे कहें कि हे बीमारी के पहाड़ मेरे जीवन से जा, हे कर्जे के पहाड़ मेरे जीवन से जा, हे निराशा के पहाड़ मेरे जीवन से जा, हे मेरे परिवार में गड़बड़ी पैदा करने वाले पहाड़ मेरे जीवन से जा, मेरे बच्चे के जीवन को खराब करने वाले पहाड़ उसके जीवन से जा। जब आप कमांड करेंगे तो आपके जीवन में कार्य होगा। वो पहाड़ उखड़ जाएगा और समुद्र में जा पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है कि संदेह करने वाले ये ना समझें कि उनके लिए कुछ होगा, परंतु जो विश्वास से कमांड कर रहे हैं उनके लिए सब कुछ पॉसिबल होगा। हालेलुया। आज से आपको संदेह नहीं करना कि आपको अधिकार है कि नहीं है। आज से कहें कि प्रभु आपने मुझे अधिकार दिया है। कहें प्रभु आपने मुझे अधिकार दिया है। क्या आज आप अपनी प्रॉब्लम्स को कमांड करने के लिए तैयार हैं? क्या आज उन पहाड़ों को हटाने के लिए तैयार हैं? क्या आज वो जो आपके जीवन को इफेक्ट कर रही है उसे हटाने के लिए तैयार हैं? यस, क्योंकि आप क्या हैं? अथॉरिटी दिए हुए लोग हैं, अधिकार से भरे हुए लोग हैं। हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक नौजवान परमेश्वर के द्वारा अधिकारी बना है। आप अधिकारी हैं। कहीं मैं अधिकारी हूं, मैं अपने जीवन के पहाड़ को हटा सकती हूं। यस, और आने वाले समय में आप आपके जीवन के पहाड़ को हटा देंगे। क्या आज तैयार हैं? सच में आज हमने इन सिद्धांतों को सीखा है, ये बहुत पावरफुल हैं। अपने लाइफ में इसे अप्लाई कीजिए। मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया। एक बार मुझे हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम हो गई थी। मैं बहुत पेन में रहती थी और जब जब मुझे पेन होता है ऐसा लगता है कि पूरे सर से लेकर पैरों तक ऐसा हो गया कि बस कांपने लग जाती थी दर्द से। उस समय मुझे याद आया ये वचन कि ये दर्द मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, ये बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। और मैं उसे कमांड करती, यीशु के नाम से नष्ट हो, यीशु के नाम से नष्ट हो, तेरा कोई अधिकार मेरे जीवन में नहीं है। और 15 दिन के अंदर वो बीमारी कहाँ गायब हो गई मुझे नहीं पता।
प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मेरे अधिकार को इस्तेमाल करने का साहस दिया। आज आप भी आपके जीवन के पहाड़ों को कह पाएंगे और आप विजयी हो जाएंगे, क्योंकि आप सब विजयी राजा की संतान हैं। जब यीशु ने उस दुष्ट शैतान पर विजय पा लिया, तो आप इन बीमारियों पर भी विजय हो जाएंगे, क्योंकि आप राजा की संतान हैं और राजा की संतान ही उसके बाद वारिस होती है, कोई और नहीं। वो दुष्ट नहीं, वरन आप राजा की संतान हैं, अधिकारी हैं, शासक हैं। आमेन, आमेन।